दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए, आप समंदर के बीच में हैं। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी है, जहां जमीन का कोई निशान तक नहीं। आप एक छोटे से लकड़ी के तख्ते पर अकेले हैं, बिना खाने, बिना पानी और बिना किसी उम्मीद के। सूरज आपकी जिल्द जला रहा है, लहरें आपको निगल जाने को तैयार हैं और पानी के अंदर मौत का सन्नाटा है, जहां हर पल शार्क्स आपको घेरने को तैयार हैं। क्या आप 24 घंटे भी इस हालत में जिंदा रह पाएंगे? एक दिन, 2 दिन या फिर एक हफ्ता? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने 133 दिन तक इस जहन्नुम में सांस ली। 133 दिन यानी पूरे 4 महीने समंदर की बेरहम लहरों के हवाले। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं दोस्तों, ये असलियत है। पूर्ण लिम एक आम जहाज का मुलाजिम जो 1942 की दूसरी जंगे अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 में उस वक्त समंदर में फंसा जब उसका जहाज डूब गया। पूरी दुनिया ने उसे मुर्दा मान लिया था, लेकिन उसने जिंदगी और मौत के बीच ऐसी जंग लड़ी जिसने इंसानी इरादों की हर हद को पार कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ सर्वाइवल नहीं, इसमें एक गहरा राज छुपा है। पूर्ण लिम ने कैसे इतने दिन तक खुद को जिंदा रखा, उसने शार्क्स को कैसे मारा और सबसे शॉकिंग बात, उसने अपने ही खून को क्यों पिया? क्या उसके पास कोई ऐसी खुफिया ताकत थी जो आम इंसान के पास नहीं होती? आज असरार मिस्ट्रीज में हम आपको उस पूर्ण लिम की आंखों से वो मंजर दिखाएंगे जब इंसान इंसानियत की आखिरी हद तक पहुंच जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप भी इतने हिम्मत वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं उन हकाइक की जो पूर्ण लिम की दास्तान को और भी दर्दनाक बनाती हैं। साल 1942 दूसरी जंगे अजीम अपने उरूज पर थी। पूर्ण लिम जो चाइना का रहने वाला था, एसएस बेन लोमंड नाम के ब्रिटिश कार्गो शिप पर सेकंड स्टुअर्ड के तौर पर काम करता था। ये जहाज ब्राजील से सुरंग बनाकर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। सुबह का वक्त था, 23 नवंबर 1942। जहाज अटलांटिक समंदर में था, जहां मौत हर तरफ घूम रही थी। तब अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक जर्मन यू बोट ने एसएस बेन लोमंड को टॉर्पीडो से निशाना बनाया। जहाज पलक झपकते ही डूबने लगा। पूर्ण लिम जो उस वक्त अपने कैबिन में था, उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जहाज का एक हिस्सा पानी में समा रहा है। हर तरफ चीखें और पानी में गिरने की आवाजें थीं। लोग बचने के लिए हाथ पांव मार रहे थे, लेकिन जर्मन यू बोट ने बचाव की कश्तियों पर भी गोलियां चलाना शुरू कर दी थीं। पूर्ण लिम ने अपनी जान बचाने के लिए जो सबसे पहला काम किया वो था जहाज से कूदना। वो जहाज की रेलिंग से कूद गया, लेकिन उसके पास कोई लाइफ वेस्ट नहीं थी। समंदर का ठंडा पानी उसके जिस्म को सुन्न कर रहा था। वो बेहोश होने वाला था, मगर तब एक मौजज़ा हुआ। उसे पानी में एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता यानी राफ्ट नजर आया। ये तख्ता सिर्फ 8 बाय 8 फीट का था और उस पर एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल, एक फ्लैशलाइट और कुछ बिस्किट्स थे। इस तख्ते पर उसने अपनी जान बचाई, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तख्ता उसकी मंजिल नहीं, बल्कि उसकी आजमाइश का मैदान बनने वाला है। एसएस बेन लोमंड पर 55 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे थे और पूर्ण लिम अकेला था जो समंदर में फंसा हुआ था। बाकी लोग जर्मन यू बोट ने उठा लिए थे। अगले कुछ घंटे पूर्ण लिम के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान थे। उसने देखा कि कैसे उसके साथ के लोग डूब रहे हैं, कैसे समंदर उन्हें निगल रहा है। मगर दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। असली डरावनी कहानी अब शुरू होने वाली थी, जब भूख, प्यास और तन्हाई उसके जहन पर हमला करने वाले थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गहरा राज छुपा है। कैसे एक आम इंसान बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी साथी के 133 दिन तक समंदर में जिंदा रह सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ सर्वाइवल की बात करता है, लेकिन उस डरावनी हकीकत को छुपाता है जो पूर्ण लिम ने वहां देखी। पूर्ण लिम का तख्ता इतना छोटा था कि उस पर लेटना मुश्किल था। वो हर वक्त गीले रहता था। तेज धूप उसकी जिल्द को जला रही थी और रात की ठंड उसकी हड्डियों तक में घुस जाती थी। उसके पास सिर्फ कुछ बिस्किट्स थे जो 2 दिन में खत्म हो गए। उसके बाद शुरू हुआ असली इम्तिहान, भूख और प्यास का। उसने समंदर का पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी जहनी हालत बिगड़ने लगी। उसके होठों पर जख्म हो गए और जिस्म पर सूजन आने लगी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगला हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
पून लिम ने समंदर में मछलियां पकड़ना शुरू किया। लेकिन कैसे? उसके पास ना जाल था ना डोरी। उसने अपने कपड़ों के टुकड़े से एक डोरी बनाई और जहाज के कुछ मेटल के टुकड़ों को मोड़कर हुक बना लिया। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग थी जो इंसान मौत के मुंह में जाकर सीखता है। उसने छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन मसला ये था कि उन्हें खाए कैसे? कच्ची मछलियों से उसकी तबीयत खराब हो जाती। लेकिन दोस्तों, असली राज ये है कि उसने शार्क्स को कैसे मारा। शार्क्स जो समंदर के बेरहम शिकारी होते हैं। जब एक बारिश हुई, पून लिम ने बारिश का पानी जमा किया, मगर उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसने अपने कपड़ों को निचोड़कर पानी पिया। जब एक बड़ा शार्क उसके तख्ते के पास आया, तो पून लिम ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा और जब शार्क उसके तख्ते के पास से गुजरा, तो उसने एक ही बार में उसके सर पर हमला किया। शार्क ने पानी में खून की बरसात कर दी, लेकिन पून लिम ने उसे मार दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसने शार्क्स का खून भी पिया। क्यों? क्या वो पागल हो गया था या फिर उसके पास कोई ऐसी खुफिया मालूमात थी जो हम नहीं जानते? साइंटिस्ट आज भी इस बात पर हैरान हैं कि एक इंसान कैसे इतने दिन तक समंदर में जिंदा रह सकता है, जबकि उसका दिमाग तन्हाई और भूख की वजह से कमजोर हो चुका हो। क्या पून लिम के पास कोई ऐसी इनर स्ट्रेंथ थी जो उसे मौत से भी बड़ा बनाती थी, या फिर उसके साथ कोई ऐसी गायबी ताकत थी जिसने उसे बचाया? अब हम पून लिम की सर्वाइवल की साइंस को गहराई से देखेंगे। 133 दिन तक अटलांटिक के बेरहम समंदर में जिंदा रहना कोई इत्तेफाक नहीं। ये इंसानी जिस्म और जहन की ऐसी जंग थी जिसमें हर कदम पर मौत का खतरा था। डॉक्टर्स और सर्वाइवल एक्सपर्ट्स आज भी हैरान हैं कि पून लिम ने डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन को कैसे हराया। एक आम इंसान 3 दिन से ज्यादा पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और 3 हफ्ते से ज्यादा खाने के बगैर। पून लिम ने अपने तख्ते के नीचे एल्गी यानी काई जमा की, जो समंदर में पैदा होती है, और उसे खाया। उसने छोटी मछलियों और समंदर के परिंदों को पकड़ने के लिए अपने कपड़ों और जहाज के टुकड़ों से जाल और हुक बनाए। ये उसकी अडैप्टिव इंटेलिजेंस थी जो उसने मौत के दरवाजे पर सीखी। लेकिन दोस्तों, असली साइंस ये है कि उसने शार्क्स का खून क्यों पिया। डॉक्टर्स का कहना है कि समंदर का पानी पीना मौत है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो जिस्म के सेल्स को श्रिंक कर देती है। शार्क्स के खून में नमक की मात्रा इंसानी खून के करीब होती है और उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। तो क्या पून लिम ने इंस्टिंक्टिवली एक ऐसा साइंटिफिक डिसीजन लिया जिसने उसकी जान बचाई, या फिर ये उसकी डेस्परेशन थी? हमारी इन्वेस्टिगेशन बताती है कि पून लिम ने अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया। तन्हाई इंसान को पागल कर देती है। उसने हर रोज अपने आप से बातें की, अपनी जिंदगी के किस्से दोहराता रहा। उसने अपने बचपन की यादें, अपने माँ बाप और अपने घर को याद किया। ये उसकी साइकोलॉजिकल सर्वाइवल टैक्टिक थी। उसने अपने राफ्ट के चारों तरफ से गुजरने वाले जहाज़ों को सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। पून लिम को इस दौरान 9 से ज्यादा जहाज़ों ने देखा, लेकिन उन्हें पहचाना नहीं। एक बार तो एक अमेरिकन नेवी का शिप उसके बिल्कुल करीब से गुजरा, लेकिन उसने पून लिम को नहीं देखा। ये सिर्फ पून लिम की बदकिस्मती थी या फिर कोई ऐसी ताकत थी जो उसे मजीद आजमाना चाहती थी? ये सवाल आज भी एक राज है। दोस्तों, अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो आपके दिमाग को घुमा देगा। क्या पून लिम की सर्वाइवल सिर्फ ह्यूमन विल पावर थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत थी जो हमारी सोच से भी परे है? कुछ थ्योरिस्ट्स का कहना है कि पून लिम का 133 दिन तक जिंदा रहना एक कॉस्मिक अनोमली था। जब दुनिया WW2 में तबाह हो रही थी, तब पून लिम जैसा इंसान कायनात के लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। क्या हो अगर पून लिम को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी एलियंस ने सीक्रेटली मॉनिटर किया हो? क्या उन्होंने पून लिम को अनकॉन्शियस सिग्नल्स दिए होंगे जिन्होंने उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को बढ़ाया? एक व्हाट इफ सिनेरियो ये भी है, क्या पून लिम के राफ्ट में कोई ऐसी एंशिएंट रेलिक छुपी हुई थी जो उसे बचाए रख रही थी? उसका राफ्ट एक आम लकड़ी का तख्ता नहीं था। क्या उसमें कोई ऐसी एनर्जी थी जो उसे समंदर के अंदर की गर्मी और ठंड से बचा रही थी? साइंटिस्ट्स ने उसके राफ्ट की बाद में इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिला, या फिर उन्होंने वो राज छुपा लिया।
पूर्ण लिम खुद कहता था कि उसे कभी-कभी समंदर में ऐसी रोशनियां और आवाजें सुनाई देती थीं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं। क्या वो तन्हाई की वजह से पागल हो रहा था या फिर वो वाकई किसी दूसरी दुनिया की आवाजें थीं? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूर्ण लिम का सर्वाइवल एक टाइम वॉर्प का नतीजा था, जहाँ वो 133 दिन में से कुछ दिन किसी पैरेलल डिमेंशन में गुजर कर आया था। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि ये इंसानी दिमाग का वो सवाल है जो हर हैरत अंगेज वाक़ये के पीछे छुपा होता है। क्या पूर्ण लिम सिर्फ एक इंसान था या फिर वो एक चोजन वन था जिसे कायनात ने एक मकसद के लिए बचाया था? उसने मौत के मुंह से वापस आकर दुनिया को क्या सबक दिया? दोस्तों, 30 जनवरी 1943 को 133 दिन बाद पूर्ण लिम को ब्राजील के कोस्ट पर एक मछेरे ने देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका वजन सिर्फ 76 पाउंड्स रह गया था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतने के बाद आती है। जब पूर्ण लिम ने अपनी दास्तान सुनाई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। रॉयल नेवी ने उसे ब्रेवेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का खिताब दिया। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल एट सी के तौर पर दर्ज किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था दोस्तों, ये इंसानी इरादे, हिम्मत और उम्मीद की ऐसी मिसाल थी जिसने दुनिया को दिखाया कि कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, इंसान हार नहीं मानता। सवाल ये है कि पूर्ण लिम जैसा अनब्रेकेबल विल पावर हमारे अंदर कितना है? क्या हम अपने छोटे छोटे मसलों में हार मान लेते हैं, जबकि पूर्ण लिम ने 133 दिन तक मौत से जंग लड़ी? उसकी दास्तान हमें सबक देती है कि जिंदगी में जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण जिंदा रहती है। पूर्ण लिम ने साबित किया कि इंसान का सबसे बड़ा ढौफ यानी वेपन उसकी अपनी हिम्मत है। उसने अपने ही खून को पीकर, शार्क्स को मारकर और दुनिया की हर तकलीफ से लड़कर दुनिया को दिखाया कि ह्यूमन स्पिरिट कभी नहीं मरती। आपको पूर्ण लिम की ये हैरत अंगेज दास्तान कैसी लगी? कमेंट में सलूट टू पूर्ण लिम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो असरार मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले राज के साथ, तब तक के लिए हिम्मत न हारें। अल्लाह हाफिज।